ये कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगा हूँ। केवल गवर्नमेंट जॉब का है या कोई अन्य प्रशासनिक सेवा में जाने का है? अन्य प्रशासन कौन सी? जिसमें आईएएस ऑफिसर। आईएएस। चलो अब हम ये देखते हैं कि यह बच्ची इसके हस्तरेखा के माध्यम से किस फील्ड में जा सकती है, अथवा इसका जो प्रश्न है कि ये आईएएस बनना चाहती है, क्योंकि क्या आईएएस बन सकती है। आईएएस के लिए हम अगर हाथों में देखते हैं तो ये जो हमारी कनिष्का उंगली होती है, ये हमारी अनामिका उंगली के मध्य कोर तक आनी चाहिए। सबसे पहले इसकी जो कंडीशन ये एप्लीकेबल होती है, तो ये यहीं पर रुक गई, इसी के फर्स्ट कोर पर ही रुक गई दोनों उंगलियाँ। तो यहाँ पर ये एक जो कंडीशन है आईएएस बनने की या प्रशासनिक सेवा में जाने की, वह कमज़ोर पड़ गई। लेकिन ऐसा भी नहीं है केवल इसी रेखा को हम इसी जो साइन को, जो छोटी उंगली है, इसको हम पूरा मान लेंगे। अब इसके जो दूसरे योग बने हुए हैं उन पर हम विचार करते हैं। तो यदि जो सूर्य रेखा है, अब यह यहाँ पर इसके सूर्य पर्वत कमज़ोर है, इस पर अच्छे निशान नहीं है दोनों, तो इसके कारण से यहाँ पर न अच्छी तरीके की कोई हमें स्पष्ट सूर्य रेखा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंड सेकंड साइन जो आईएएस अधिकारी बनने का है वो कमज़ोर पड़ता है। लेकिन अगर हम तीसरा साइन देखें तो वह ये बताता है कि यदि कनिष्का उंगली लंबी हो, तो हाँ ये बात सही है कि कनिष्का उंगली थोड़ी सी लंबी जरूर है इसकी, है ना, लेकिन अनामिका के लास्ट वाले पोर तक या उसके ऊपर तक नहीं पहुँचती है। तो अगर कनिष्का उंगली लंबी हो और सूर्य रेखा भी अपने आप में पुष्ट हो तथा मस्तिष्क रेखा पूर्ण विकसित हो, तो सूर्य रेखा तो है ही नहीं, लेकिन ये जो मस्तिष्क रेखा है ये अपने आप में सीधी और क्लियर है इसकी, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो यहाँ पर एक साइन तो ये मिला है। दूसरा, इसकी जो भाग्य रेखा है निर्दोष हो और पूर्ण हो, तो ये देखिए भाग्य रेखा क्लियरली चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक स्पष्ट रूप से जा रही है। और चूंकि ये दोनों हाथों में सेम टू सेम ऐसा ही है, तो ये यहाँ तक निकल कर जा रही है। इससे ये स्पष्ट होता है मस्तिष्क रेखा की स्पष्टता से और भाग्य रेखा की स्पष्टता से कि इस बच्ची में प्रशासनिक गुण तो पाए जाते हैं और ये उसके लिए तैयारी तो भले ही कर सकती है। अथवा एक और चीज़ आ गई, भाग्य रेखा श्रेष्ठ हो और गुरु पर्वत भी इसके साथ श्रेष्ठ हो। देखो, एक ये पहले वाला जो एक हाथ में गुरु पर्वत पर यहाँ पर वर्ग का निशान है और सेकंड वाले गुरु पर्वत में क्रॉस का निशान है जो कि शुभ है। तो ये दोनों ही और गुरु पर्वत बढ़िया हैं दोनों ही इसके। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हम अगर भाग्य रेखा को देखें, हम मस्तिष्क रेखा को देखें और हम गुरु पर्वत को जो देखें, तो यह जो बच्ची है अगर तैयारी करती है और कुछ उपाय कर लेती है, तो यह ऐसा निश्चित तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दो जो साइन है वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के अंदर जाने की योग्यता तो रखती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यदि ये कोई उपाय करती है तो मैं भी पॉसिबल कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव किसी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जो इसके फर्स्ट चांस हमें दिखाई दे रहे हैं वह ये है कि जहाँ पर गुरु पर्वत अच्छा शुभ हो रहा है, क्रॉस का निशान भी है और वर्ग का निशान भी है, भाग्य रेखा भी पूर्ण स्पष्ट है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा इस बच्चे को ये सजेशन है कि आपको टीचर के लिए, सरकारी अध्यापक के लिए तैयारी करनी चाहिए। जब आप उसमें एक बार सिलेक्शन ले लो तो उसके पश्चात आप प्रशासनिक सेवा में उसके माध्यम से जाने का प्रयत्न करें, आप तैयारी करें और कुछ उपाय हम इन्हें देंगे वह भी करें। अब इसके साथ साथ एक और जो साइन आ रहा है इस बच्चे के हाथ में बड़ा अच्छा आ रहा है कि यहाँ चंद्र पर्वत से एक रेखा निकलती हुई यह भाग्य रेखा में मिल गई, तो यह साइन भी बहुत अच्छा है। और चंद्र पर्वत जो है जल का या किसी क्षेत्र को दिखाता है, तो इसके कारण से इसको कहीं बाहर स्थानांतरित होना पड़ सकता है या बाहर जाने के योग इसके बन सकते हैं। इसे अच्छी प्रकार की ही हस्तरेखा कहेंगे। थोड़ा शुक्र इनका दोनों हाथों में हल्का सा उठकर कमज़ोर हो रहा है, तो यह भी एक विचारणीय विषय है कि हमें शुक्र का भी उपाय करना रहेगा, सूर्य का भी उपाय करना रहेगा और कुछ अन्य उपाय करने रहेंगे। अगर हम करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो यही हमारा सजेशन है। हमें हस्तरेखा देखते समय यह बात ध्यान रखना चाहिए कि जिन योगों को हम देख रहे हैं वह योग दोनों हाथों में समान रूप से पाए जाते हैं, तो वह फलादेश पूर्ण रूप से सत्य हो सकता है यदि व्यक्ति कर्म करता है। यदि एक हाथ में कोई योग मिले और दूसरे हाथ में वह योग स्पष्ट न हो तो उसका फलादेश आधा समझना चाहिए। तो इनके यहाँ पर जो भाग्य रेखा है दोनों स्पष्ट है, गुरु पर्वत दोनों बढ़िया हैं, पतली पतली लंबी लंबी उंगलियां हैं, तो ये सब स्पष्ट कर रहा है। गुलाबी और सुंदर कोमल हाथ हैं, ये सब इस बात को इंगित करते हैं कि इनका चाहे अगर अच्छे तरीके से कर्म करें, सावधानी से उपाय करें, तो इनको जीवन में सफलता मिल सकती है। आप सभी का अभिनंदन वीडियो देखने के लिए। जय श्री सीताराम।